अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस 600 से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी है। दौरान समाअत रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफिज है। सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। पार्टी इंतखाबात होते तो फायदा PTI के लोगों का होता। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक दरखास्तों पर समाअत 24 जून तक मुलतवी कर दी है। दौरान इस समाअत रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। सियासी जमातों ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। कहा कि पार्टी इंतखाबात हो जाते तो फ़ायदा PTI के लोगों का होता। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के मामले पर आज एक मरतबा फिर समाअत की है। तकरीबन 1.5 घंटा समाअत जारी रही, जिसके बाद दरखास्तों पर यह समाअत 24 जून तक अब मुलतवी की गई है। दौरान इस समाअत रिमार्क्स में चीफ जस्टिस का यह कहना था कि सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। कहा कि सियासी जमात ने अपने ही लोगों को जमहूरियत से महरूम रखा। पार्टी इंतखाबात अगर हो जाते तो फ़ायदा PTI के ही लोगों का होता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ है। सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम की बुनियाद होती हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह ने पार्टी टिकट पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI का दफ्तर फौरी डीसील करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने कहा कि CDA साबका मालिक को नोटिस जारी करती रही। नोटिस कोई रसीद मौजूद नहीं है। दफ्तर सील करने का ऑर्डर भी PTI को नहीं भेजा गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ PTI की दरखास्त मंजूर। मरकजी सेक्रेटरीट फौरी डीसील करने का हुक्म। हाई कोर्ट की जज जस्टिस समन रिफत की जानिब से दरखास्त पर फैसला सुनाया गया। गुज़िश्ता रोज होने वाली समाअत में PTI रहनुमा उमर अयूब की जानिब से वकला शेब शाहीन और उमैर बलोच, जबकि CDA के वकील और जिले इंतजामिया की जानिब से स्टेट काउंसिल ने दलाइल दिए। दौरान समाअत CDA के वकील का कहना था कि PTI ने कमर्शियल प्लॉट खरीदा और उसका इस्तेमाल ही तब्दील कर दिया। कमर्शियल प्लॉट को पार्टी के लिए इस्तेमाल किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज दोनों जानिब से दलाइल मुकम्मल होने पर केस का फैसला महफूज किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई को इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटरीट सील करने और CDA के ऑपरेशन के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक इस्लामाबाद के नून लीगी MNAs की दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया है। केस की मजीद समाअत 6 जून को होगी। दरखास्त दहिंदगान में तारिक फजल, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील का कहना था कि मुअज़्ज़ज़ ट्रिब्यूनल गैर जानिबदारी से काम नहीं ले रहा। ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को रोका जाए, केस दूसरे ट्रिब्यूनल में मुंतकिल किया जाए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के लिए नून लीगी MNAs की दरख्वास्त। इस्लामाबाद से जीतने वाले तारिक फजल, राजा खुरम नवाज और अंजुम अकील की दरख्वास्त ने काबिल समाअत करार। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा कि एक उम्मीदवार ने जेब से दस्तावेज निकाली और इसे ट्रिब्यूनल ने मान लिया। फॉर्म 45 को क्रॉस चेक नहीं कराया गया। खुरम नवाज के वकील का कहना था, मेरे तकनीकी नुकात से ट्रिब्यूनल का तासुब वाज़ेह हो जाएगा। ट्रिब्यूनल के रिमार्क से मेरे मौक्किल हरासा हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम इलेक्शन एक्ट के तहत केस ट्रांसफर तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल को काम से कैसे रोकें। केस की मज़ीद समाअत 6 जून को होगी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा का कलअदम करार दे दी है। मुख्तसर फैसला भी जारी कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी को बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी साइफर केस में बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की सुनाई गई सजा कलअदम करार दे दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत बानी PTI के वकील सलमान सफदर ने बर्रियत की इस्तदा की। दलाइल दिए कि कोई दस्तावेज नहीं कि आजम खान ने साइफर बानी PTI को दिया। अगर साइफर गुम हो गया तो फिर साइफर पास रखने का चार्ज कैसे लग सकता है। अदालत में किसी मखसूस मुल्क का नहीं बताया गया जिसके साथ ताल्लुकात खराब हुए। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि स्टेट सिक्योरिटी कैसे खतरे में पड़ी।
अगर बानी पीटीआई ने साइफर गुम कर दिया तो उसके असरात क्या हुए? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि गवाह के मुताबिक बानी पीटीआई को बार बार कहा गया कि साइफर कॉपी के साथ ये ना करें। 342 के बयान में बानी पीटीआई खुद मान रहे हैं। अदालत ने समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट का 30 जनवरी का फैसला कल अदम करार दे दिया गया। केस का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया गया। अदालत ने दोनों रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई थी। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का कहना है कि बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बानी पीटीआई के साइफर केस में बरियत पर रद्दअमल देते हुए कहा कि बानी पीटीआई से मुतालिक सवालात का कई बार जवाब दे चुके हैं। नैब ऑर्डिनेंस का अदम करार देने के लिए दरख्वास्त की लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरुल्तवा कार्रवाई से आगाह करने की हिदायत कर दी। जस्टिस शुजात अली खान की अदालत में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ऑर्डिनेंस महज एक सियासी जमात के लिए जारी किया गया। अदालत नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दे। PP 32 गुजरात में ज़िमनी इंतखाब धांधली से मुतालिक परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील परवेज़ इलाही का कहना था कि इलेक्शन के मौके पर हमारे पोलिंग एजेंट्स को उठाया गया, फिर जाली वोट डाले गए। 11 पोलिंग स्टेशन पर हमारे वोटर्स को वोट नहीं डालने दिया गया। आम इंतखाबात में PP 34 के आरोज़ को ही ज़िमनी इंतखाब में PP 32 में लगा दिया गया। वकील ने कहा कि हमें कागजात नामजदगी भी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे थे। दौरान समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने परवेज़ इलाही के वकील की सरजनिश की। कहा, पहली बार किसी वकील ने कहा कि दस्तावेजात फराहम करने का पाबंद नहीं। परवेज़ इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन से माजरत कर ली। अदलिया मुखालिफ बयान पर MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हल्फी जमा करा दिया। सेनेटर फैसल वावडा ने अदलिया मुखालिफ मुबैना बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुताल्लिक़ शो कॉज नोटिस के जवाब में अदलिया से तहम्मुल की इस्तदा की है। मुबैना तौहीन अदालत फैसल वावडा की सुप्रीम कोर्ट से तहम्मुल की इस्तदा, मुस्तफ़ा कमाल की माफ़ी। मुस्तफ़ा कमाल ने बयान हल्फी में कहा कि जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात और साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदलिया से मुतालिक अपने हर बयान बिलखुसूस 16 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबकार हूँ। सेनेटर फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के खिलाफ मुबैना बयानबाजी पर तौहीन अदालत के नोटिस का जवाब जमा करा हुए अदालत से इस्तदा की है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर अदालत उज़्मा तहम्मुल का मुज़ाहरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। गुज़िश्ता माह 17 मई को चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर असखुद नोटिस की समाअत में कहा था कि दोनों ही अफराद पार्लियामेंट के अरकान हैं, ऐवान में बोलते हैं, तो ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का इंतखाब क्यों किया। और अब की बार कोई और सरकार। भारत में इंतखाबी नतायज ने मोदी की उम्मीदों को गंगा जमुना में बहा दिया है। भारतीय लोकसभा की 543 नशस्तों के गैर हतमी नतायज क्या आना शुरू हुए, बीजेपी के तो पसीने छूट गए। इंतखाबी गिनती शुरू हुई तो नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। मोदी की अपनी नशस्त पर कांग्रेस उम्मीदवार की बर्तरी ने भारतीय स्टॉक मार्केट्स गिरा दी। सरमायाकारों के 26 लाख करोड़ रुपए डूब गए। भारतीय करेंसी भी मुंह के बल जा गिरी। 2/3 के दावे करने वाले मोदी का इत्तेहाद मुश्किलात का शिकार है। कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी के मुखालिफ बीजेपी उम्मीदवार ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मथुरा से बीजेपी की उम्मीदवार हेमा मालिनी और लखनऊ से राजनाथ सिंह को बर्तरी हासिल है। बजट पेश होने में कुछ दिन बाकी रह गए हैं। आवाम को उम्मीद है कि शायद उन्हें रिलीफ मिले। एक मजदूर आदमी अपने खानदान के साथ कैसे गुजर बसर कर रहा है और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से उनकी क्या इल्तिजा है, आइए जानते हैं फातिमा शराजी से। पेश होने जा रहा है, खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा, सब्सिडीज़ जो हैं वो भी ख़त्म कर दी जाएंगी। इस वक्त मौजूद हूँ मैं एक घर में आई हूँ, किराए का मकान है। एक जो दर्जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो अपने घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं। अपील तो यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा करी हुई है। मेरी छोटी सी दुकान है, उस पर गुजारा बहुत मुश्किल है। दुकान भी मेरी रेंट पे है और बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। बच्चों की फीसें नहीं निकल रही और हम खुद बेसिकली बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। महीने का टोटल खर्चा कितना आ जाता है आपका? टोटल
टोटल अखराजात तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी आमदन नहीं, किसी के पैसे देने पड़ते हैं, किसी का ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसी तरह सर्किट हमारा चल रहा है। किचन का राशन जो डालती हैं वो कैसे डालती हैं और कितनी आमदनी हो जाती है आपको इससे, और एक सूट का आप कितना लेती हैं? एक कमीज़ का मैं 80 रुपये के हिसाब से लेती हूँ, तो घर का राशन तो बहुत ही मुश्किल पूरा हो रहा है। लेकिन अगर हुकूमत ने आटा सस्ता किया है, उसके अलावा उन्होंने बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। अब हमारा सिर्फ एक पंखा चल रहा है और एक लाइट चल रही है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा, तो हमें 9,000 रुपये बिल आ गया। बजट से पहले अवाम यही चाहती है कि बजट कुछ ऐसा पेश किया जाए कि जिसमें उन्हें कम अज़ कम जो है वो रिलीफ मिले। जी बहुत शुक्रिया आपका। आइंदा चंद रोज़ में हुकूमत वफाकी बजट का ऐलान करने जा रही है। इस्लामाबाद में बजट से जहां कुछ लोगों को तवक्कुआत हैं, वहीं कुछ लोग इस खदशे का शिकार हैं कि बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा। आइए बाजार में काम करने वाले मजदूर का अहवाल जानते हैं। हमारे नुमाइंदे मलिक सईद अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक सईद, बताइए क्या कहना है मजदूरों का, आम आदमी का? जी बिल्कुल, आइंदा चंद रोज़ में हुकूमत की जाने से बजट का ऐलान जो है वो मुतवक्को है। हुकूमत बजट देने तो जा रही है, जहाँ पे कुछ लोगों के लिए उम्मीदें वाबस्ता हैं, वहीं पे कुछ लोग भी परेशान हैं कि बजट के बाद महंगाई में इजाफा होगा। मजदूरी करने वाले लोग मौजूद, आइए उनसे जानते हैं कि वो अपना बजट कैसे मेंटेन करते। सर जी, बजट आप अपना कैसे पूरा करते हैं, घर का खर्चा कैसे चलाते हैं? घर का खर्चा जो पूरा नहीं होता है, अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो रहा है और कोई मजदूरी है ही नहीं, मजदूरी बिल्कुल ख़त्म हुआ बाज़ारों में। और जो बिजली का बिल, गैस का बिल, ये बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, गैस का भी ज़्यादा आ जाता है, तो बस ये पूरा नहीं होता है महंगाई में। अच्छा सर, हुकूमत जो बजट देने जा रही है, इस पर आपकी क्या तवक्कुआत है? बजट में इन्होंने क्या ज़्यादा किया, 10% पेंशन बढ़ाते हैं, तनख्वाह थोड़ा सा ज़्यादा उन लोगों को देते हैं जो सरकारी मुलाजिम है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि हुकूमत बजट तो देने जा रही है, तनख्वाहदार तबके का तो फिर गुजारा हो जाता है, पेंशनदार तबके का तो गुजारा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क में महंगाई का जन बोतल में बंद ना किया जा सका। एक साल में सब्जी की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। प्याज, आलू, टमाटर समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। एक साल में महंगाई का बड़ा झटका, सब्जियों की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। साल भर प्याज ने 8 आंसू रुलाया। 150 रुपए फी किलो मिलने वाला प्याज 250 रुपए से ज्यादा का हो गया। सबकी पसंदीदा सब्जी आलू की फी किलो कीमत में 8 रुपए इजाफा हुआ। 83 रुपए वाला आलू 90 रुपए किलो तक जा पहुंचा। लाल टमाटरों ने शहरियों को लाल कर दिया। 45 रुपए फी किलो महंगा होकर 66 रुपए फी किलो हो गया। लहसुन की फी किलो कीमत में 158 रुपए का इजाफा हुआ। 330 रुपए गुज़िश्ता साल लहसुन का रेट था, अब 488 रुपए हो गया। तो मुल्क में महंगाई एक्सप्रेस के ब्रेक फेल हो चुके हैं। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला पूरा साल जारी रहा। दालों, चीनी और खानों की शान बढ़ाने वाले मसाले भी दस्तरस से बाहर हो गए। साल भर में कीमतें कितनी बढ़ीं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मसाला चाट, चीनी हो या दाल, एक साल में महंगा हुआ हर माल। दालों की कीमतें सुनकर गरीब की दाल नहीं गलती। दाल माश 107 रुपए फी किलो महंगी हुई, 450 रुपए से बढ़कर 557 रुपए फी किलो हो गई। दाल चना में 17 रुपए किलो इजाफा देखा गया, पहले थी 247 और अब 264 रुपए किलो में दस्तयाब है। दाल मसूर 35 रुपए इजाफे के बाद 282 से बढ़कर 317 रुपए फी किलो हो गई। दाल मूंग एक साल में 29 रुपए तक महंगी हुई, 277 रुपए से बढ़कर 306 रुपए फी किलो हो गई। चीनी में घुली महंगाई की कड़वाहट कम न हुई, फी किलो कीमत 24 रुपए बढ़ी और नई कीमत 145 रुपए फी किलो हो गई। बात गुड़ की करें तो किलो पर 28 रुपए कीमत बढ़ी। 177 रुपए में मिलने वाला गुड़ 205 रुपए किलो में बिकने लगा। नमक ने भी साल भर नमक पाशी की, 800 ग्राम का पैकेट 17 रुपए महंगा हुआ, 53 रुपए से 70 रुपए तक जा पहुँचा। 200 ग्राम सूख मिर्च की कीमत में 129 रुपए का इजाफा देखा गया, पैकेट 215 का था, अब 344 रुपए का हो गया। खबर शामिल करेंगे चीन के चांग ई 6 कमरे मिशन के एक और अहम मरहला सर कर लिया है। चांग ई 6 मिशन चांद की सतह से मिट्टी चट्टानों के सैंपल लेकर रवाना हो गया है। ई 6 मिशन नमूने लेकर 25 जून के करीब जमीन पर पहुंचेगा। चीन का चांग ई 6 कमरी मिशन एक और मरहला
सर कर चुका है। चांगी 6 मिशन चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर रवाना हो गया है। मजीद जानेंगे बोल के नुमाइंदे सलमान अवान हमारे साथ मौजूद है। सलमान बताएगा, एक और अहम मरहला तय हो चुका है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट या क्रूशल स्टेज थी इस मिशन की जो कि कामयाबी से सर कर ली गई है। और जब से ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रही है उसके इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है जो कि आज के मिशन के अंदर हम कह सकते हैं कि अचीव किया गया है। जो लूनर ऑर्बिटर था उसके साथ लूनर लैंडर जो है, जो चांगी 6 मिशन का अहम तरीन हिस्सा था, वो आन मिला है, वो मिल गया है और अब वो जमीन की जानिब रवाना हो चुका है ये मिशन। और ये बताया गया है चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी की जानिब से कि चांगी 6 मिशन जो है वो 25 जून के आसपास जमीन के ऊपर वापस लैंड करेगा और ये अपने साथ 2000 ग्राम या 2 किलोग्राम के करीब लूनर सैंपल जो है वो लेकर आ रहा है। और ये सैंपल्स उसने अपनी रोबोटिक आर्म और जो ड्रिल मशीन इसके ऊपर नस्ब की गई थी उस ड्रिल के जरिए इसने इकट्ठे किए हैं। और इस दौरान पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है iCube कमर, जो कि पाकिस्तान का पहला लूनर सैटेलाइट है, उसने भी अहम तरीन किरदार अदा किया और जो से डाटा मौसूल हुआ है अर्थ स्टेशन के ऊपर वो इंतहाई जबरदस्त अंदाज के अंदर इस मिशन के अंदर। सलमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। मुल्क में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला न थम सका। कराची में 18 घंटे की बंदिश, अवाम का पारा चढ़ गया। इब्राहिम हैदरी के मकीन सड़कों पर आ गए। कोरंगी क्रीक रोड दोनों एतराफ से बंद कर दिया गया। लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में भी घंटों की बंदिश मामूल बन गई है। शहरी कहते हैं कि भारी भरकम बिल आ जाते हैं मगर बिजली नहीं आती। बिल भारी भरकम, बिजली मिलती है फिर भी कम। कराची में 18 घंटे की बंदिश, शहरियों का पारा चढ़ गया। इब्राहिम हैदरी के मकीनों का सब्र जवाब दे गया, सड़कों पर आ गए। कोरंगी क्रीक रोड दोनों अतराफ से बंद कर दिया। पेशावर के शहरी इलाकों में 12 घंटे जबकि नवाही इलाकों में 18 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। ताजिर कहते हैं लोड शेडिंग के बायस कारोबार तबाह हो रहे हैं। आधे घंटे के लिए रहते, 3 घंटे के लिए गायब होती है। अभी बिल मेरा है 11,400 रुपए का। मेरे घर पे कोई इतनी वो नहीं है। समझो 12:30 बजे से लेके तकरीबन फिर समझो 2:30 बजे चली जाती, फिर आती है 5:30 बजे। कोई काम तो समझो कर ही नहीं सकता इंसान। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में 16 से 18 घंटे बिजली गायब रहती है। ज्यादा बिल भरने के बावजूद लाइट नहीं आती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफाया इशारे का नया प्लान तैयार कर लिया। सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम महकमों को प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। किफाया इशारे प्लान के तहत बैरून मुल्क सरकारी अखराजात के तहत इलाज कराने पर पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किफाया इशारे का नया प्लान तैयार कर लिया है। सूबाई हुकूमत की जानिब से तमाम महकमों को प्लान पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। किफायत जारी प्लान के तहत बैरून मुल्क सरकारी अखराजात के तहत इलाज कराने पर पाबंदी होगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी किफायत जारी इक़दामात 1 से 30 जून तक नाफिजुल अमल होंगे। इक़दामात के तहत जून में प्रोजेक्ट के अलावा आसामियों की तख्लीक पर पाबंदी होगी, जबकि एम्बुलेंस, मशीनरी, फायर ट्रक, ट्रैक्टर के अलावा गाड़ियों की खरीदारी भी मुमकिन नहीं हो सकेगी। जारी मरासले के मुताबिक सरकारी अखराजात पर बैरून मुल्क सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में शिरकत पर भी पाबंदी होगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत के बगैर प्रोजेक्ट मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होगी। ईद उल अज़हा पर मंडियों में कोंगो वायरस की इतलात, बचाव के लिए सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब हरकत में आ गए। शकील अहमद मियाँ का मवेशी मंडियों शाहपुर कांजरा का दौरा, वेटनरी कैंप, शिकायत सेल और सहूलियात का जायजा लिया। वेटनरी कैंपों में मंडी के अंदर दौरे करने की हिदायत की गई है और सीओ पंजाब कैटल मार्केट कंपनी तासीर अहमद ने ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी बल्दियात ने हिदायत दी है कि मवेशी मंडी में खरीदारों से किसी किस्म के चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। लाहौर समेत दीगर इस्लाम में जानवरों के लिए सेल पॉइंट 6 जून से फाल कर दिए जाएंगे। वेटिकन सिटी में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दुनिया को अमन का गहवारा बनाने के लिए पोप फ्रांसिस की खदमात लायक तहसीन है। मसला फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। पोप फ्रांसिस ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि पूरी कोशिश होगी कि जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँ। पाकिस्तान के अवाम के लिए मेरा पैगाम अमन का है, मिलकर अमन के लिए काम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में अवामी फलाह बहबूद के लिए बरतानवी इदारों के ताउन और इश्तराक को कदर की निगाह से देखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट से गुफ्तगू, कहा कि सूबे में बरतानवी सरमायाकारी इदारों की तरफ से सरमायाकारी के ख्वाह हैं।
मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बरतानवी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से अवामी फलाह बहबूद के इकदाम पर गुफ्तगू। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्लानिंग सैयद इम्तियाज हुसैन शाह और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।